हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। अब देखो, ये बेसिकली वही सेविंग्स अकाउंट्स होता है। जब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में जाते हो अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए, तो भाई इनके कर्मचारी बेसिकली आपको यही सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करके देते हैं। अब भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स को जब आप ओपन करने के लिए जाते हो ना, तो किसी किसी ब्रांच में इनके कर्मचारी 2,000 रुपए की डिपॉजिट करवाते हैं और किसी किसी ब्रांच में 3,000 रुपए की डिपॉजिट करवाते हैं। अब देखो, यहाँ पर अकाउंट तो ओपन हो जाता है, लेकिन भाई इनके कर्मचारी सीधे बोलते हैं कि आपका अकाउंट तभी ओपन होगा जब आप इंश्योरेंस करवाएंगे। ज्यादातर ब्रांचेस में हमने देखा है कि कस्टमर जाते हैं रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए, तो भाई विदाउट परमिशन यहाँ पर कर्मचारी सीधे बोलते हैं कि अगर आप इंश्योरेंस नहीं करवाओगे तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। आप कस्टमर्स की मजबूरी बन जाती है, उनको इंश्योरेंस कराना ही पड़ता है, तब जाकर के अकाउंट ओपन होता है। तो किसी कस्टमर्स का 1,300 रुपए का, तो किसी कस्टमर्स का 2,300 रुपए का, तो किसी कस्टमर्स का 1,000 रुपए का और किसी किसी कस्टमर्स का 500 रुपए का इंश्योरेंस कर दिया जाता है अकाउंट ओपन करते समय। अब देखो, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है इंश्योरेंस को लेकर के, जिसके कारण भाई ये लोग नए कस्टमर जब देखते हैं तो भाई इंश्योरेंस कर देते हैं अकाउंट ओपन करने के नाम पर। तो ये तो थोड़ा सा हो गया इनका बेसिक पॉइंट, जो कि सबको जानना जरूरी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ब्रांचेस है वो आपको हर एक सिटीज में लगभग देखने को मिल जाता है। और इस बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए आप माइनर से भी इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं, रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह देना पड़ेगा। हालांकि अगर माइनर है तो यहाँ पर पैन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आधार कार्ड से ही अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर माइनर अकाउंट ओपन करने के लिए गार्डियन की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें, तो भाई यहाँ पर 2.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के डेट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफर कर रहा है। और लगभग इतना ही इंटरेस्ट रेट लगभग सभी बैंक ऑफर कर रहे हैं, 2, 4, 6 बैंकों को छोड़ करके। बाकी भाई इतना ही इंटरेस्ट रेट चल रहा है आज के डेट में, किसी भी गवर्नमेंट बैंक को उठा लो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मिनिमम बैलेंस चार्जेस बिल्कुल नील है। मिनिमम बैलेंस आपको बिल्कुल भी मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। साथ ही साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एसएमएस अलर्ट चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हालांकि जैसे इनका एसएमएस अलर्ट चार्जेस फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, वैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एसएमएस भी आता है। भाई किसी किसी के मोबाइल फोन के ऊपर एसएमएस आता ही नहीं है ट्रांजेक्शन होने पर, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। बाकी भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सेविंग्स अकाउंट मैं लगभग 10 साल से यूज कर रहा हूं और मेरा कभी भी कोई ट्रांजेक्शन फंसा नहीं है। और मेरा यूट्यूब का पेमेंट भी एसबीआई के ही अकाउंट में आता है। और मेरा जो अमाउंट है वो लगभग 1 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर ही, कभी कभी 2 दिन के अंदर ही मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर 10 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 10 पेज का 40 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें, तो देखो यहाँ पर इनके होम ब्रांच के जरिए चाहे तो आप कैश डिपॉजिट करो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो। आप 1 महीने में 3 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप सीडीएम मशीन से कैश डिपॉजिट करने के लिए जाते हो तो फिर इस केस में यहाँ पर जिस दिन हॉलीडे होता है ना, उस दिन या फिर 10 बजे के पहले और शाम 4 बजे के बाद में अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो ना, तो यहाँ पर चाहे तो आप 1,000 रुपए ही क्यों ना कैश डिपॉजिट करो, यहाँ पर आपको 40 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखो। आप जब भी सीडीएम मशीन पर कैश डिपॉजिट करने के लिए जाओ तो भाई यहाँ पर 10 बजे के बाद में और 4 बजे के पहले कैश डिपॉजिट कर लो। और यहाँ पर भाई छुट्टी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि संडे के दिन अगर आप करने के लिए जा रहे हो तो भाई संडे के दिन भी आपका चार्जेस डेबिट होगा। तो यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे जिस दिन हॉलीडे नहीं है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, उस दिन आप कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। लेकिन जो टाइमिंग था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके अलावा कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो देखो, आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो। भाई देखो, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि अगर आप कुछ भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो या फिर आप 25,000 रुपए तक एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करते हो, तो फिर इस केस में आप 2 बार ही 1 महीने में पैसे निकाल सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो
तो फिर इस केस में आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा डिसएडवांटेज है कि भाई यहाँ पर कैश विड्रॉवल लिमिट आपको काफी कम देखने को मिलता है। इसके लिए आपको अपने अकाउंट में ज्यादा एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ये एवरेज बैलेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा एवरेज बैलेंस मेंटेन करते हो तो फिर इस केस में आप अनलिमिटेड कैश विड्रॉवल कर सकते हो। जैसे कि अगर आप 1 लाख रुपए से अधिक यहाँ पर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो तो यहाँ पर कैश विड्रॉवल की कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना मर्जी चाहे उतना कैश विड्रॉवल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। बाकी भाई अगर हम एटीएम कार्ड को लेकर के बात करें तो यहाँ पर एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल इंटरनेशनल डेबिट कार्ड ऑफर करता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 200 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है, जो कि टोटल 236 रुपए डेबिट होता है। इस डेबिट कार्ड से आप पर डे 40,000 रुपए निकाल सकते हैं और 75,000 रुपए तक पर डे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बाकी अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो देखो इनके ओन बैंक के एटीएम से एक महीने में 10 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। और भाई यहाँ पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी इनके एटीएम कार्ड से अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से, इंडसइंड बैंक के एटीएम से, पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से, बीओबी के एटीएम से ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो तो फिर इस केस में आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और मेट्रो सिटी से एक महीने में आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह अगर आप यूज करते हो तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर आप पर डे 1 लाख रुपए तक यूपीआई कर सकते हो और पर डे आप 20 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं कर सकते। इसके अलावा आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर आपको नॉर्मल चार्जेस देना पड़ता है, ज्यादा चार्जेस वगैरह नहीं देना पड़ता है एसबीआई में। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये था एसबीआई का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स। अब यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे यहाँ पर एसबीआई में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।